आज सावन का पहला सोमवार है। शंकर जी के मंदिर गए होगे, शिव जी पे एक लोटा जल कंकर शंकर पे भी तुमने यहाँ आकर भी चढ़ाया होगा। जाते जाते बाबा से एक बात कहकर जरूर जाना, जैसे सावन के महीने में जल बरसता है और वो जल बीज पर पड़कर अंकुरित होकर फल देता है, उसी तरह सावन के महीने में मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाया है। वो भी ऐसा जल हो कि मेरे जीवन में सुख को अंकुरित करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसी दया करना। हम तेरे धाम में, हम तेरी चौखट पर कथा सुनने के लिए आए, तेरे दरवाजे, तेरी चौखट। तू कृपा करेगा तब सुख मिलेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। अगर तेरी उदारता नहीं होती, तेरी कृपा नहीं होती, तेरी करुणा नहीं होती, तो संसार का कोई सुख हमको प्राप्त नहीं होता। संसार का कोई सुख हमें नहीं मिलता। महाराज शिव कथा कर रहा, शंकर जी की कथा कर रहा। हाथी का पैर, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। और जितने भी लोग पीछे खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग टीन शेड में चले जाओ। यहाँ से जितने भी लोग खड़े हुए हैं पानी में गीले नहीं हो और शेड में जाकर बैठ जाओ, आराम से वहां बैठकर कथा सुनो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा, हाथी का पैर जब मगर ने पकड़ा, उस पैर को पकड़कर मगर खींचता 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 हाथी को लेकर पानी के अंदर जाने लगा। हाथी को खींचकर मगर हाथी को पानी के अंदर ले जाने लगा। जब पानी के अंदर मगर हाथी को खींच कर ले जाने लगा, पूरा परिवार हाथी का हाथी के साथ था। पूरा परिवार था और संपूर्ण परिवार, पूरा की पूरा परिवार हाथी के संग है, पूरा के पूरा परिवार हाथी के साथ है। पर हाथी का पांव छुड़ाने वाला कोई था क्या? नहीं। तब हाथी ने क्या करा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज जब सारा की सारा परिवार देखता रहा, हाथी खींच कर मगर पानी की ओर लेकर चला गया। उस हाथी को अभिमान बहुत था, उस हाथी को अहंकार बहुत था। और हाथी को अहंकार किस चीज का था? हाथी को अभिमान किस चीज का था? हाथी को अभिमान था कि मेरे पास में बल बहुत है, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत विशाल हूं, मेरे पास में बल बहुत। कहा सुयशा ने जो मांगा था नंदी के लिए, वो सुयशा को मिल गया। देखिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कल कथा में कहा था ध्यान लगाना और प्रार्थना करना, दोनों में एक भारी अंतर है।
ध्यान लगाने में भगवान से डोरी बंध रही कि नहीं बंध रही पता नहीं है, पर प्रार्थना करने में दिल की बात हम देव अधिदेव महादेव से कह देते, हृदय की बात। जवानी और अधेड़ी, जवानी में भी और अधेड़ी में भी ये जो मोड़ का समय होता है, बीच की जो घड़ी होती है, बीच का जो समय होता है, इस बीच के समय को हमें संवारना। कहते हैं ना ये बहुत बिगड़ रहा है। बिगड़ने से मतलब क्या है? क्या बचपन में कोई बिगड़ जाता है? बच्चा हाथ में है, गोदी में है, बच्चा बिगड़ेगा? नहीं। अगर मार्ग भटकने का समय होता है ना, तो ये जो टर्निंग पॉइंट जो आता है, ये मोड़ जो आता है, इस मोड़ में व्यक्ति भटक जाता है। और सरल भाषा में समझ लीजिए, आप लोग गाड़ी से आए होंगे तो कहीं कहीं पर लिखा होता है अंधा मोड़। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना सबने? क्या लिखा होता है? अंधा मोड़। अंधा मोड़ का मतलब है कि जब मोड़ आएगा तब व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। एक मोड़ तो ये आ गया कि मोड़ आए तो सावधानी रखो, मोड़ आए तो धीरे चलाओ। एक मोड़ हमारे यहाँ छोरा छोरी को भी बांधा जाता है। कब? अरे बोलो जम के जरा। शादी में सिर पे मोड़ बांधते कि नहीं बांधते? तो मोड़ क्यों बांधा जाता है? मोड़ बांधने का कारण क्या है? क्योंकि गाड़ी चलाने वाले के लिए भी कहा जाता है कि मोड़ पर थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक तुम्हें घर का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें परिवार का ध्यान नहीं था, अभी तक तुम्हें कुटुंब कबीले का ध्यान नहीं था। अब तुम्हारे सिर पर जब से मोड़ बंध गया, तब से तुम्हारी जिंदगी का भी टर्न पॉइंट आ गया। अब मोड़ तुम्हारे सिर पर आकर खड़ा हो गया है, इसलिए परिवार का ध्यान रखना अब तुम्हारी जवाबदारी। अब माता पिता की जवाबदारी खत्म हो गई जी। कब से? जब से गाड़ी, अरे जम के तो बोलो, मोड़ पे पहुंचे। जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, जब से तुम्हारे सिर पर मोड़ रखाया, तब से वो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट, तुम्हारा गाड़ी का मोड़। महाराज मध्य का समय, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये टर्निंग पॉइंट, ये मोड़। ऊपर निवेदन है कोई को जाने ना दें, क्योंकि लाइट के कनेक्शन बहुत सारे खुले पड़े हुए, इसका ध्यान रखिए। सबको नीचे उतारो ऊपर से, ऊपर कोई ना बैठे। शंभू, लाइट के कनेक्शन बहुत खुले हैं, इसलिए ऊपर किसी को नहीं जाने दें, नीचे उतार दीजिए सबको। श्री शिवाय नमस्ते। मोड़ का टर्निंग पॉइंट अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, जीवन की प्रत्येक घड़ी के पल पर एक समय ऐसा आता है जिस समय पर हमको मुड़ना होता है, और कहाँ मुड़ना है यह हमारे ऊपर निश्चित करता है। सुयशा ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शिव जी से निवेदन करा, और सुयशा ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, निवेदन करा, तो फल ये हुआ कि भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के सम्मुख में नंदीश्वर जाकर विराजमान। देखिए, बचपन में
गोदड़ी गंदी करोगे तो मां धो देगी। अरे बोलो तो जम के, सही है। बचपन में अगर गोदड़ी गंदी करोगे तो मां, बोलो जम के जरा, मां धो देगी। पर जवानी में, अधेड़ी में अगर ये गोदड़ी गंदी करोगे तो इसको कोई दूसरा नहीं धोएगा, धोना तुमको ही पड़ेगा, और वो कर्म के भोग भोग कर धोना। बचपन की गोदड़ी को मां धो सकती है, बचपन की गोदड़ी को पिता धो सकता है, पर एक बात और सरलता में समझिएगा, अनायास अचानक तुम्हें ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, और अज्ञानी होने के बाद में अगर आपने कोई कर्म कर दिया, बेकार काम कर दिया, तो वो अज्ञानता में करा, उसका कोई दोष तुमको नहीं लगेगा। पर मालूम पड़ने के बाद अगर आप कुछ गलत कर्म करते हो तो उसका तो दोष लगेगा ना, उसका तो दोष मान्य होगा। सारी दुनिया को मालूम है कि जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, और जवानी आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, अधेड़ी भी आएगी, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, अधेड़ी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति को भी ये ज्ञान है कि एक ना एक दिन मरना है, पर किसी को ये मालूम है कि कब मरना है। किसी को यह अंदाजा है कि कब प्राण छोड़ना है। दक्ष प्रजापति के यहां जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, तब दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा से, मां देवी से, भवानी से विनती करी, और विनती कर कर कहा, मां मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। मेरे घर में एक बेटी और जन्म ले। मां देवी ने कहा, बेटी कहां जन्म लेने जाएगी और कहां मैं बेटी ढूंढने जाऊंगा? दक्ष प्रजापति, तेरे घर में स्वयं में आद्य शक्ति दुर्गा भवानी तेरे घर में बेटी के रूप में जन्म ले, और सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में माता पार्वती का स्वरूप जो था सती के रूप में जन्म ले लिया। अब सती मैया प्रकट हो गई। सती मैया जब धीरे 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 अवस्था हुई, और माता सती ने जब अपनी युवानी अवस्था धारण करी, जब माता सती कुछ अवस्था बड़े हो जाती हैं, कुछ तरुणाई अवस्था में माता आ जाती हैं, तब माता ने एक दिन अपनी मां प्रसूति से एक प्रश्न किया। अपनी माता प्रसूति से एक प्रश्न किया, और माता प्रसूति से कहा, मां मेरे मन का एक संशय है। माता प्रसूति ने सती से पूछा, वो संशय कौन सा? बता तू, क्या संशय तेरे मन में? ये बच्चों का माता पिता के प्रति आत्मीय प्रेम रहता है कि बच्चे जब भी प्रश्न करते हैं तो अपने माँ बाप से करते हैं, और होना चाहिए। और प्रत्येक
माता और पिता से मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के बच्चे अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर जरूर देना चाहिए माता पिता को, क्योंकि माता और पिता गुरु का एक स्वरूप होते हैं। इसलिए उनका फर्ज है बच्चे जब प्रश्न करें तो माता पिता उत्तर दें। प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद में माता सती ने प्रश्न सरल पर जनहित का प्रश्न, मां यदि इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का हेतु क्या है? इस मृत्यु लोक में जन्म लेने का कारण क्या है? हम क्यों जन्म लेते? हमारा जन्म का कारण है। कहा प्रसूति मां बोली, सती प्रसूति की सबसे छोटी लड़की थी और घर का जो छोटा मनक होता है, घर का जो छोटा बेटा होता है, घर की जो छोटी बेटी होती है, घर की जो छोटी संतान होती है, माता पिता का जो प्रेम होता है वो छोटे के प्रति जरा ज्यादा होता है। इसलिए हम आपको बार बार कथाओं में भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करना कि हमको किसी परिवार में बड़ी बहू बनाकर मत भेजना। जो घर की बड़ी बहू होती है ना, उसको बहुत सुन के चलना पड़ता है, बहुत संभाल के चलना पड़ता है। जरा जरा सी बात में सास चिल्ला के दौड़ जाती है, आंख नहीं थी, तू तो बड़ी थी, तू तो बड़ा था, तेरे में अक्ल नहीं थी। और घर की जो छोटी बहू होती है ना, वो थोड़ा सा भी काम बिगाड़ देती है ना तो भी सास के मुंह से नहीं निकलता, छोटी है, छोटी अभी तो छोटी है, अभी अभी कोई इसमें अक्ल है, अभी अभी तो आई है, शादी हुई है, नई नई आई है, उसमें अक्ल है। और फिर बड़ी बहू इतना कह दे कि हम ब्याह कर आए थे, शादी कर आए थे, तो 6 महीने में हमको तो कह दिया था कि तुम इतनी बड़ी आई हो, काम करो। और वो अब छोटी है, 2 साल में भी, 4 साल में भी, 6 साल में भी छोटी, हमेशा छोटी ही रहती है। छोटी हमेशा छोटी है और बड़ी हमेशा बड़ी ही रहती है। वो कोई भी काम अगर बात अगर कुछ भी जरा से भी मेहमान ज्यादा आ गए ना तो कहा किससे जाता है, तू तो बड़ी थी ना, कम से कम पहले तुझको आना चाहिए। उसकी नींद नहीं खुली, वो तो छोटी थी, पर तू तो समझदार थी, तू तो बड़ी थी, तू आ जाती है ना उतर कर। जितनी भी जीजियां कथा सुन रही ना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, बोले ना तो अगली बार हमको छोटा बना के भेज दे, बड़ा नहीं। छोटे बनने में फायदा है, बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा बड़ा बनना तो बड़ा बड़ा बेकार काम है। कोई हमसे पूछे ना तो हम तो स्पष्ट कह दें जिंदगी में कि कभी बड़े मत बनना। ट्रेन में सफर भी करो और बाथरूम भी जाओ ना तो 4 वीडियो बनाने वाले मिल जाते हैं कि महाराज गए हैं तो फोटो खींचे थे। अब ये स्थिति, पंडित जी सत्य कह रहे हैं महाराज। अगर छोटे हो ना, कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं रहता। पर जब आप बड़े बनते चले जाते हैं तो आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपने क्या बोला, वो सारी चीजें निकाल के रख ली जाती है कि कैसे बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला, कहां खड़े थे, कहीं ठेले पे खड़े होकर हाथ ठेले पर चाउमीन तो नहीं खा रहे थे, कहीं पानी पतासा तो नहीं खा रहे थे। बड़े जब बन जाते हैं तो बड़ा ध्यान रखना, पर छोटे में कोई ध्यान रखना है क्या? नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब तक तुम छोटे हो तुम्हारी गोदड़ी अगर गंदी भी कर दोगे तो उसको मां जम के बोलो जरा धो देगी।
अगर बचपन में गोदड़ी गंदी करी तो माँ धो देती है, पर जवानी में अधेड़ी में अगर कोई शरीर गंदा हो गया, ये गोदड़ी गंदी हो गई, तो इसको माँ नहीं धो सकती। इस गोदड़ी को तो फिर हमें खुद को धोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ भी कह देती है थप्पड़ मार के, इतना बड़ा हो गया अभी भी गंदगी कर रहा, चल अपने कपड़े खुद धो। बोलो सही है कि गलत है? उठा अपनी पैंट धो के ला, उठा अपना चड्डा धो कर ला, उठा अपना शर्ट धो के ला। अब तो तू बड़ा हो गया, अपने कपड़े तो खुद धो सकता है। जब छोटे थे तब माँ धोती थी, जब बड़े हो गए और अगर कपड़ा गंदा हो गया, गोदड़ी गंदी हो गई, तो उसको कोई नहीं धोएगा, धोना तुमको पड़ेगा। उसी तरह बचपन का किया गया कर्म भगवान माफ कर सकता है, पर जवानी और अधेड़ी में किए गए कर्म को भगवान माफ नहीं करता, उसे भोगना ही पड़ता। जवानी और अधेड़ी में किए गए कर्म को कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना अपने को पड़ेगा। ऐसा मुश्किल है, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार फल तो भोगना। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, जब कर्म का दंड हमको भोगना है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है कि इस कर्म के दंड को भोगने में मेरे भोलेनाथ जी की शरणागति को पकड़ लेना चाहिए। उससे क्या होगा, क्या होगा उससे? तो कहा दुख जब सामने आकर खड़ा भी होगा ना, और आप मन से श्री शिवाय नमः, दुख सामने आकर खड़ा हो गया और आपने अगर मंत्र का स्मरण करा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राम नाम कृष्ण नाम द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम राम जप रहे हो, तुम कृष्ण जप रहे हो, तुम शिव जप रहे हो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप रहे हो, तुम जिस शंकर का स्मरण कर रहे हो, राम और कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, तुम्हारा दुख अगर भारी भी है तो उस मंत्र के जाप से थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, पांव खींचकर पानी में ले गया, हाथी डूब रहा है, परिवार खड़ा देख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पर एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है, वो भी देखिए। कीर्ति कृष्ण कांत जी वाजपेयी, कोथल कुंड, भैंसदेही, जिला बैतूल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। कीर्ति कृष्ण कांत वाजपेयी, कोथल कुंड, भैंसदेही, जिला बैतूल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पत्र में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू।
मैं बहुत दुखी थी अपने पति के शराब की लत के कारण। गुरुजी आपके बताए अनुसार उपाय करी। 10 जनवरी की अष्टमी को 31 बेलपत्र, 31 चावल और 31 मूंग का उपाय किया। उसके बाद में पति की शराब की लत बाबा की कृपा से 12 जनवरी को जब मैं बहन के घर गई और वहां से पुनः वापिस लौट कर आई, तब से मेरे पति ने शराब छोड़ दी है। उसके बाद आज तक नहीं पी। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। आप जो कर्म करते हो, आप जो भगवान शंकर की भक्ति करते हो, भगवान शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करते हो, एक लोटा जल समर्पित करते हो, एक चावल का दाना, एक पुष्प की अगर पंखड़ी भी समर्पित कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा जरूर। वो फल टल नहीं सकता। छब्बीस जुलाई को श्रावण महीने की क्या है, शिवरात्रि। शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आपके नगर में ब्राह्मण जन हो, आपके पहचान वाले हो, तो उनको भी उस अभिषेक में शामिल करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी हो, वो जिस कलर की हो, उस कलर का शिवलिंग का निर्माण करो। और शिव की अर्चना, शिव की आराधना अवश्य है। शंकर भगवान को गेहूं के दाने 21, कमलगट्टे 5, चावल के दाने, आखा चावल, आखा चावल जानते हो आप लोग, पूरा पूरा चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7 पत्ते, 7 नग, शमी के पत्र 7, पुष्प फूल और गुलाब के फूल मिल जाएं तो 7 नग। पुष्प फूल मिल जाएं, अगर गुलाब का लाल फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो गुलाब का फूल मिले तो उसकी पंखड़ी भी निकाल सकते, पर थोड़ा सा कलर लाल होना चाहिए। हम सफेद फूल का इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जिस समय पर ब्रह्मा जी शिवलिंग का छोर का पता करने गए थे, उस समय पर केतकी के फूल को साथ में लेकर आ गए थे। किसी के स्मरण में ना रहे और वो भूल से केतकी का फूल उठा लाया और अभिषेक में चढ़ा दिया तो दोष तो उसको भी लगेगा। इसलिए हम सफेद फूल का वर्णन नहीं करते। हम कहते कि लाल फूल एक छोटा सा चढ़ा दो, उसकी पंखड़ी निकाल कर साथ चढ़ा दो, पर चढ़ाएं लाल। हाँ, अगर केतकी को पहचानते हो तो फिर सफेद भी चढ़ा सकते हो, पर केतकी का मत चढ़ा। महाराज गुलाब का पुष्प 7 और अभिषेक की सामग्री दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी। गोल सुपारी एक गणेश जी, एक गोरा जी बनाने के लिए, एक संकल्प छोड़ने के लिए। रोली चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीप, 1 दिया पूजन के समय पर प्रज्वलित करने के लिए, 1 दीप से भगवान की आरती करना। जनेऊ, काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करना। जिस समय
7 बजे हम लोग अभिषेक करने बैठे 26 तारीख को। उससे पहले शिवलिंग का निर्माण थाली के अंदर करके रख। और किस भाव से करना? जिस भाव से माता सती ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान को अपना बनाने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, नंदीश्वर की धर्मपत्नी सुयशा ने भी जो शिवरात्रि का स्मरण करा है सावन महीने की, भगवान शंकर की बहुएं बल्ली देवी और देवसेना ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने भी श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजन करी है। माता पार्वती और माता सती ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर कर, बाबा से विनती कर कर उस सुख को पाएं, भगवान से निवेदन करें। सती मैया तरुणी अवस्था में अपनी माता से प्रश्न करती है और माता उत्तर पर उत्तर देते हैं। माता सती ने एक प्रश्न और करा, मां इस शरीर का अंत कब का है? प्रसूति का उत्तर है, प्रसूति का उत्तर, इस शरीर का अंत कब है? तो माता प्रसूति ने कहा, जन्म का समय निश्चित हो सकता है पर मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता। मां कहती है, सुनो पुत्री, जैसे एक आज के बच्चों को और पहले के समय में, आज के समय में जो पेन आता है ना, ये प्लास्टिक से ढका होता है। इसके अंदर कितनी शाई है ये हमको नहीं दिखती। दिखती है क्या? नहीं। पर पहले के समय में जो पेन आता था, उस पेन में कितनी शाई होती थी, कितनी कम हो जाती थी, वो हमको दिखती थी। तो लिखने वाला जब परीक्षा हॉल में लिखने बैठता था ना, तो अंदाजे से पेन लेकर जाता था कि मेरा ये पेन यहाँ खत्म होने वाला है। तो देख लिया उसने, इतनी सी शाई बची है, लिखना चालू करा, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है, फिर देखा शाई थोड़ी सी बची है। पहले के समय में दुनिया के लोगों को मालूम था कि बचपन जाएगा, जवानी आएगी, जवानी जाएगी, अधेड़ी आएगी, अधेड़ी जाएगी, बुढ़ापा आएगा। पहले के समय में लोगों को मालूम था कि ये 100 साल जिएगा और 100 साल के बाद मरेगा। पहले के समय के लोगों को मालूम था कि शाही कितनी रह गई, कलम में कितनी शाही रह गई। पहले के लोगों को मालूम था कि अभी इतनी श्वास रह गई है, अभी इतना शरीर और रह गया, अभी इतने साल और ये नौकरी पर रहेगा, अभी इतने साल और ये काम करेगा। तो पहले के लोगों को मालूम था कि 100 साल तक ये जिएगा, मतलब इसमें इतनी शाही रह गई है। तो वो लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता, लिखता जाता। तो आज के समय में प्लास्टिक के पेन के अंदर शाई भर दी जाती है और वो शाई हमको नजर नहीं आती है, कब कब खत्म हो जाती है, लिखते लिखते कब समाप्त हो गया तो पेन बदलना पड़ता है। उसी तरह मेरे शिव की कथा कहती है, ये कली युग में, कली काल में व्यक्ति को मालूम नहीं रहता कि कौन सी श्वास आखिरी है, कब शाई खत्म हो गई, कब पेन को फेंकना पड़ जाए, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, पेन को हर कहीं मत चल। आप सब माताएं बड़ी बड़ी चतुर चतुर बैठी हैं, आपका बच्चा अगर ABCD लिखे या आ बा का दा लिखे तो तुम खुश होती हो कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के होती हो ना। बच्चा काम की चीज लिख रहा है और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के, गोदे जाए, गोदे जाए, गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए, चलाए जाए, चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? कट पागल हो गया, चल चल पेन दे।
पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी। चलो पेन छोड़ो। समझदार मां शाई खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती, खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो मां बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देता, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, और बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अगर बुढ़ापा बिगड़ गया तो जिंदगी नरक पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा जीवन को संवारने का प्रयास है। थोड़े से जीवन को संवारना। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव का स्मरण कहता है। माता सती ने माता प्रसूति से कुछ प्रश्न करे, उस प्रश्न के आनंद में माता प्रसूति ने सती को शंकर भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करा। भगवान शंकर के चरणारविंद का सुख प्रदान करा। देखिए कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है, सुनिए, भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख, चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की राखोड़ी करते हैं। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, 1 बत्ती बना देते। दर्शन किए आप लोगों ने, कई बार करें आप लोगों ने। लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और 1 बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब? इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? 1 बत्ती, 2 बत्ती, 3 बत्ती, 4 बत्ती, 5 बत्ती, 6 बत्ती, 7 बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता। इस बत्ती का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या महत्व है?
अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है कि जिस दिन 26 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण कर रहे, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या राखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं आता। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहार होना आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था, किस सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं।
कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सीवर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी, और तुम चाय बना रही, और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा? नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगी। जब दूध ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालो। अब तुमने जैसे किसी किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। तो उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कूड़े तो काय को माथा बच्ची करे वो में मतलब का कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है, तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना, हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला कर रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना दूंगा। पर नहीं, इतना इतना तो चाहिए, स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है प्राण छूटने के बाद, माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था, 52वें नंबर पर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे, माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे, ध्रुमा को, बगला को मेरे भगवान शंकर कंधे पर लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी,